गाइस वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। नेक्स्ट वीक मींस 16 जून एक और आईपीओ जो लिस्ट होने वाला है मार्केट में, उसका नाम है डोडला डेयरी। ओके, डोडला डेयरी लिमिटेड होने वाला है जो। लेकिन हम इस वीडियो में इसका ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे, एक बेसिक सा मोटा मोटा समझेंगे। ठीक है, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो इनिशियल लेवल का रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या चाहिए उसको। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इसमें अप्लाई करे या नहीं वो भी समझेंगे। ठीक है, इनिशियली जो बेसिक में समझेंगे बहुत ही। अगर आपको डिटेल चाहिए तो बिल्कुल मत देखना इस वीडियो। ठीक है, देखो इसका नाम क्या है, डोडला डेयरी 520 crores IPO is not to expand into new markets but to strengthen its foothold where it is already exist. ओके, तो हम अब इसका की पॉइंट्स में देखेंगे तो आप देख सकते हो डोडला डायरी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO विल गो लाइव ऑन 19th जून 19th विद द प्राइस बैंड ऑफ 421 to 428. ओके, इसका प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, 421 to 428 रहने वाला है। दी हैदराबाद बेस्ड कंपनी इज द लार्जेस्ट इंडियन टाइम्स मिल्क प्रोक्यूरमेंट एंड हैज़ अ फुट होल्ड इन साउथर्न इंडिया। जो कंपनी कहाँ है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आपको दिखाई नहीं देगा उधर डोडला डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स, या बेसिकली कंपनी करता है मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, आइसक्रीम हो गया, चाहे वो बटर हो गया, ये सब बनाता है। लेकिन कंपनी कहाँ का, हैदराबाद, साउथ इंडियन बेस्ड भी कर सकते हो आप इसको। द फर्म प्लान्स टू यूज इट्स कैपिटल टू रीपे द लोन्स एंड इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो IPO किस लिए ला रहा है, उसका मेन मोटिव क्या है, इधर क्लियर कटली वो लिखा हुआ है कि उन्होंने जो लोन लिया था उसको रीपे करने के लिए। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कुछ कैपिटल वर्किंग पे भी डालने वाले। तो अगर इनका मोटिव होता बिजनेस एक्सपांड करना तो समझ में आता, लेकिन इन्होंने क्लियर कट लिख के है इधर टू रीपे दी लोन्स। ठीक है, तो इस तौर समझना पड़ेगा आपको भी। अगर आप इसका इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट जो है ना वो बनाते हैं, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोक्यूरमेंट, डोडला डेयरी इज रेडी टू गो पब्लिक ऑन June 16th। ओके, और आप नीचे आओगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो कब आपको मिलेगा IPO। ठीक है, आपको करीब 16 जून तो बिड करने के लिए मिलेगा, आप बिड कर सकते हो। 16 जून 2021 टू IPO क्लोजिंग कब 16 to 18 तो ओपन रहेगा IPO को लिए अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट कब होने वाला है, 23 जून 21 को। लाइक लिस्टिंग कब होगा, 28 जून को लिस्टिंग होगा। और आपको इधर द कंपनी शेयर्स विल बी गोइंग टू 421 to 428. Applies applicants will be able to bid for lots of 35 shares, but an individual can apply for no more than 13 lots. देखो आपको एक लॉट में 35 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, एक आपको मिलेंगे कितना, 35 शेयर्स तो मिलेंगे आपको एक लॉट में। और एक इंडिविजुअल जो रिटेल होगा उसको 30 लॉट से ज़्यादा के लिए बिड नहीं करना पड़ेगा, मतलब उनके लिए वो चांस नहीं है जो उससे ज़्यादा बिड लगाए। ठीक है, एंड द एस्पायरिंग डेयरी फर्म्स प्लान्स टू यूज़ 32.26 crore टू रीपे दी लोन्स। ये देखो, आप ये समझ लो, देखो कुछ भी करो, ये देखो रीपे दी लोन्स टेकन आउट एंड फंड इट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विद 7.15 crore. Whatever it left over will be put towards general corporate purpose which includes hiring new talent, research and development and digitalization. ओके, जो 30 इनका IPO में जो भी पैसा आएगा तो 32.26 crore जो लोन पे करेगा वो रिफंड करेगा जिनसे ये लोन ले चुका है। जो कुछ भी उसमें बचेगा वो सिर्फ वो किस में लगाएगा, जैसे कि हायरिंग न्यू टैलेंट, मतलब एम्प्लॉयज़ हायर करना, डेवलपमेंट में, डिजिटलाइजेशन में, उसमें अप्लाई करेगा। ठीक है, और इसका प्राइस बैंड देख सकते हो, वो तो मैंने बताया। मार्केट लॉट 35 शेयर्स, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू सिंगल के लिए मिनिमम 35 शेयर्स का मिनिमम कितना होगा, 14,980 रुपीज़ होगा। लेकिन आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हो, कितना आएगा, 1 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख समथिंग आएगा। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने कितना परसेंट दिया है, करीब 35% आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिल रहा है अपडेट करने के लिए। अब जो कंपनी करता क्या है, देखो व्हाट डज डोडला डायरी डू। डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, डोडला डायरी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 74.78 crore ऑफ द 6 months एंडिंग September 2020 सितंबर के एंड में इन्होंने कोविड पैंडेमिक के बावजूद 74.78 crore का जो प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो आपको इधर देखने को मिल रहा होगा, देखो कंपनी का कौन सा जगह पे वर्क करते हैं, इधर क्लियर कट इन्होंने लिखा है। देखो जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, हाँ, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और इसके बावजूद इधर एक मेन पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, पॉइंट क्या है, what many may not know it's that the company also has operations in the African countries Uganda and Kenya. एक बहुत अच्छी बात है, बोल सकते हो, बिसाइड्स इंडिया के बावजूद युगांडा, अफ्रीका के युगांडा एंड केन्या में भी इनका जो काम चलता है। और एक आपको नोटिस करने वाला चीज़ क्या है पता है, इधर इन्होंने क्लियर कट लिख चुके हैं। देखो द कंपनी डजंट हैव एनी प्लान्स टू एक्सपांड, any plans to expand, but will be looking further strengthen its brand in regions where it is already exist. According to the company, its many competitors include Hudson Agro Products, Heritage Foods and Tirumala Milk Products and क्रैमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स। देखो ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी नहीं तो बुरी भी कह सकते हो आप इसको, आप जिससे सबसे लोगे उससे मतलब है। ठीक है, इधर देखो कंपनी क्या कर रहा है, इसका एक्सपांड करने का मतलब और स्टेट में जाने का कोई इरादा नहीं है, बट जो ऑलरेडी किस में काम चला रहा है, अभी जो मैं बोला ना, कर्नाटक, आपको तमिलनाडु के तेलंगाना में जो भी काम चल रहा है उधर ही इनका जड़ मजबूत करने में पैसा को लगाने वाला है। देखो इनका कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है,
जैसे हटसन अग्रो हो गया, हेरिटेज फूड्स हो गया, तिरुमला मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, क्रेमला एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब इनका कॉम्पिटिटर्स है। अब आप और भी नीचे आएंगे कंपनी के बारे में, डोडला डेयरी देखो, नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, इसका जो कॉम्पिटिटर्स का भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करोगे इसका थोड़ा कम ही बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अब जो मेन बात आती है वो कंपनी को लेना है कि नहीं, इसको आईपीओ का अप्लाई करे या नहीं। देखो सिंपल से मेरे अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से देखो अभी जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म कंपनी भी लगातार ग्रो कर रही है, इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम ही कभी परसेंटेज में बोल सकते हो तो आप ये 8 से करीब एस्टरडे मतलब 11 जून की बात कर रहा हूँ मैं, करीब 7 to 8% था इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, उतना भी अच्छा नहीं है बोल सकते हो आप। और इसको जो स्विंगर्स है जो पहले इनिशियल गेन के लिए देखते हो वो मत पूछना इसमें, क्योंकि मुझे लगता है एज कम्पेयर टू जो इसका है ना 421 वो इसका ज़्यादा है, आपको एक ही महीने के अंदर इसका असली रूप भी देखने को मिलेगा, मतलब असली प्राइस कितना है उतने बातें हुए देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब मुझे उतना भी बढ़िया नहीं लगा कंपनी। फिर एक जो फंडामेंटल डीपली देखेंगे तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया है, जो इनिशियल गेनर्स है ना, आईपीओ में बहुत लोग वैसे ही होते हैं जो इनिशियल गेन के लिए अप्लाई करते हैं, वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि प्राइस कम होते हुए नजर आएगा आपको, जो 1 मंथ में आएगा बाद में आप सुन के लिए ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो वैसे अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना है।